आई थिंक सो अमर, अब हम दोनों उस शौक से आफ्टर ऑल बाहर निकल आए हैं। तुम्हारे भाई कैसे हैं? ठीक नहीं है। नूर की खबर मिली? कहाँ है? अभी तक कोई खबर नहीं। टेंशन नहीं लो, वो खुद को थोड़ा रिलैक्स कर रही होगी। बस पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगी तो सामने आ जाएगी। उम्मीद है। तुमने मेरी भाभी को फोन किया था? नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि उनकी गलतियां ज्यादा हैं। ऐसा ना हो कि मैं कोई सख्त बात कह दूं, इसलिए फोन नहीं किया उनको। शायद करना ही नहीं चाहती थी। समझ गया, लेकिन फिर भी एक फोन करना बेहतर होगा। अच्छा, कर लूंगी मैं, परेशान ना हो। थैंक यू सो मच। किस बात का थैंक्स? तुम्हारी समझदारी का। मुझे मालूम है ये सारी सूरत हाल तुम्हें बहुत अजीब लगी है, फिर भी तुम ये सब मेरे लिए बर्दाश्त कर रही हो। थैंक्स तो मुझे करना चाहिए तुम्हारी समझदारी का। कभी कभार मैं भी बहुत जिद्दी हो जाती हूँ। तुम संभाल लेते हो, मैं जानती हूँ। अरे नहीं, ये सब तुम कहाँ समझती हो। टॉन्ट कर रहे हो? वापस ले लूं अपनी बात? ठीक है, चुप हो गया। पता है मुझे क्या लगता है उमर, हम दोनों ही ने खुद को चेंज किया है। सच कह रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और खुश रहने का राज भी यही है। हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। कभी कभी डरती भी बहुत हूँ उमर। वो क्यों? बहुत ज्यादा खुश रहने की आदत नहीं है, इसलिए डरती हूँ कुछ हो ना जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी खुशियां धरी की धरी रह जाएं, इसलिए बहुत डरती हूँ। आई थिंक तुम्हें खुश रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि डरने की अब कोई बात नहीं है। हम बहुत खुश रहेंगे। हाँ असलान बेटा। रेहान साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है? कैसे ठीक हो सकता हूँ, तुम तो जानते हो सब। होटल हाथ से चला गया। वो होटल तो था ही नहीं रेहान साहब आपके नाम पर, तो इसीलिए इतना ज्यादा मत सोचें। खैर वो फरोख्त तो हो ही चुका है। पैसे 2 दिन बाद अकाउंट में आ जाएंगे आपके, तो जैसे ही आपके पास पैसे हैं मुझे फौरन भेजिएगा। मामलात कितनी तेजी से निपटाए जा रहे हो दामाद साहब, जवाब नहीं है तुम्हारा। जो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था वो अब हुआ है। और हाँ, वक्तन फवक्तन अकाउंट चेक करते रहिएगा, जैसे ही पैसे आए मुझे भेजने हैं आपने। चलो ठीक है, मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा। खुदा हाफिज। देखो जरा इसको, मैं तुम्हारा सुसर हूं पागल आदमी। आखिर मैं उसका कोई मुलाजिम हूं जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है? लानत हो ऐसी दौलत पर। आज के जमाने में पैसे से ही इज्जत है। अब मुझे लैला से अपनी बात बढ़ानी ही होगी। मेरे बच्चे, बहुत अच्छा किया जो आ गए। तुम्हारी दोस्त तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तुम दोनों ने मेरा दिल खुश कर दिया है। हम हमेशा आते रहेंगे लैला आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मेरी प्यारी बेटी। मामा अब हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है? ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। मुझे लगा जो यहाँ से गुजरे शायद वो तुम्हारे बाबा थे सिमल। नहीं तो बाबा का यहाँ क्या काम? तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। अजीब बात है, शायद मैं ही गलत समझा। अच्छा आप बताएं मामा, अगली बार आने पर आपके लिए क्या लेकर आऊं? हाय मेहदी जान, पता है तुम अभी मुझे क्या ला कर दो? सूजी का हलवा। दिल चाह रहा है। ठीक है, जरूर ले आऊंगा। मैं भी ये बात नोट कर रही हूँ। चलो अब हम चलते हैं, ठीक है मामा? ठीक है मेरे बेटे, चलो दोबारा जरूर आना, ठीक है? और देखो अपनी दोस्त को भी साथ जरूर लाना। हम जरूर आएंगे लैला आंटी, आप फिक्र मत करें। आएंगे, बस आप अपना ख्याल रखें, ठीक है मामा? चलो अल्लाह की अमान में जाओ बेटा। अपना ख्याल रखिएगा आंटी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी प्यारी बच्ची। अल्लाह हाफिज मेरे बेटे। दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए। बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा और उसकी दोस्त भी आए हुए थे, अभी गए हैं। क्या वाकई? काश उससे मिल पाता। आपके बेटे से बात करनी थी। मेरे बेटे से? लैला साहिबा प्लीज बैठिए ना। जी जरूर।
लैला, मैं तुम्हें दिल दे बैठा हूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है आशिक हो गया हूं। तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखता। ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी जिंदगी में तुम जैसी खूबसूरत, इतनी बाहया और बाइखलाक औरत नहीं देखी। मैं बरसों से जिसकी तलाश में था, इस तरह सामने आ गई। रेहान साहब, मैं नहीं जानती कि क्या कहूँ। अगर तुम्हारे बेटे से मिलता, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से तुम्हारा रिश्ता मांगता, जानती हो लैला, क्या? तुम्हारे बगैर अब जीने का सोच भी नहीं सकता। तन्हाई में बहुत घुट घुट के जी लिया मैंने, अब और नहीं। लैला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हेलो मरियम साहिबा। कैसी हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है अब आपकी? सो सॉरी, बहुत बिजी थी तो कॉल नहीं कर सकी आपको। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बेटी का कुछ नहीं पता, कैसी हो सकती हूँ मैं? समझ सकती हूँ, लेकिन परेशान ना हो आप, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह, बहुत दुआएं कर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। और इस दौरान दुआ से जरा नाराज हूँ मैं। दुआ से क्यों? नूर को अस्पताल लेने वही गई थी और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या? अरे, क्या उसने आपको भी कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, आपसे सुन रही हूँ। उसके बाद 4 बातें भी सुना दी उसने मुझे। मेरा बहुत दिल दुखा। हमें तो लग रहा था हमारी बेटी हनीमून पे गई हुई है, लेकिन सच सिर्फ दुआ ही को मालूम था। मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं खुद हैरान हूँ, मुझे किसी बात के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था। लेकिन बिलीव में दुआ सिर्फ हेल्प करना चाहती होगी, उसकी बुरी नीयत नहीं होगी, क्योंकि वो नूर के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। हाँ, अगर वो हमें शुरू में ही बता देती तो शायद ये नतीजा भी ना होता। काश कि आप लोग भी नूर की जबरदस्ती शादी ना करते तो ये दिन ना देखना पड़ता। ज़ैनब साहिबा, आपने फोन किया इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे फोन रखना होगा। पता है ना, ये अफ्तार का वक्त होता है। ओके, ख्याल रखें अपना। आप भी। दोनों माँ बेटी की ही सुनते रहो बस। हमारे खानदान में आते ही सारा निजाम तबाह कर दिया। अजीब लोग हैं। अम्मी, क्या हुआ? नूर आंटी से बात कर रही थी। ये बताओ, नूर को हॉस्पिटल से दुआ लेकर आई थी क्या? तुम्हें पता था? नहीं पता था। मेरे ख्याल से वो झूठ बोल रही है। इतनी बड़ी बात वो झूठ कैसे बोल सकती है? मैं सही समझ रही हूँ क्या? यानी नूर को अस्पताल से दुआ निकाल कर लाई है? शाबाश हो मेरी आपा को। हाँ, शाबाश तो है, लेकिन आई डोंट नो उस घर में क्या कुछ हुआ होगा। उनका फोन पे मुझसे बिहेवियर अच्छा नहीं था, बहुत अजीब सी बातें कर रही थी। लेकिन हमारी दुआ को दूसरों के मामले में दखल देने की क्या जरूरत थी? अरे ये क्या बात हुई? वो भी उस घर में रहती हैं। जब उस घर में सब खामोश थे तब दुआ आपा ने आवाज उठाई थी। और देखें, अगर वो मुझे बताती तो मैं भी उनकी मदद करती। सिर्फ तुम्हारा ही हेल्प करना बाकी रह गया है। I mean, दुआ करो कि उस बात की वजह से दुआ और अजलान के बीच में कोई मसला ना हो। बेचारी मेरी रहमदिल भांजी किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। हाँ, जैसे नूर अगर उसकी जगह होती तो वो भी ऐसे ही करती ना। नानी, मुझे कभी कभी आपकी बातें समझ में नहीं आती। रहम करोगे तो रहम के काबिल बनोगे ना। एनीवेज, मैं भी दुआ से इस बारे में बात करूंगी, कुछ पता तो चले।